तो सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल ओंकारम मनाली में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो शिलाजीत है उसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए और उसकी शुद्धता की आप पहचान कैसे करेंगे, जो सबसे ज़रूरी है। अब जनरली क्या होता है कि जो नकली शिलाजीत मिलती है तो उसके नुकसान कई तरह से हो जाते हैं हमें। एक तो ये होता है कि मान लो दूध में पानी डाल दें तो वो एक जेन्युइन मिलावट है तो वो नुकसान नहीं देती है। लेकिन एक केमिकल का जो दूध दिया मतलब बिकता है जो एक तरह से, तो वो हार्मफुल होता है एक्चुअली। वो गाढ़ा हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेम ये किसी भी खाने की चीज़ पर यही चीज़ लागू होती है कि अगर उसमें केमिकल की मिलावट है, जैसे आपने जनरली देखा होगा जो लोग शिलाजीत बेचते हैं 50, 100, 200 रुपये, तो उतने में पहली बात तो शिलाजीत आता नहीं। आपने केसर भी देखा होगा, तो केसर का भी सेम है। केसर इतना महंगा और कीमती होता है कि वो संभव ही नहीं है जितने में ये लोग डब्बी बेच देते हैं। और ऐसे तो कॉस्टली होता है, क्योंकि जो जेन्युइन चीज़ है वो कॉस्टली भी होगी और लेकिन वही काम करेगी। और इसकी कोई बहुत बड़ी मात्रा नहीं खानी होती कि 100-200 ग्राम खानी होती है। अगर एक आदमी जो नॉर्मल आदमी अगर लग रहा है, ये एक्चुअली रिपेयर करता है बॉडी को बहुत सारे आयामों में, बहुत सारे। जनरली लोगों में एक वहम है कि शिलाजीत जो है वो सेक्स के लिए ली जाती है, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। किसी की हड्डियों में दर्द रहता है या जोड़ों में दर्द है, कमर में, घुटने में, कंधे में, तो होता क्या है कि वहाँ ब्लॉकेज इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और शिलाजीत है उसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है बहुत। तो गर्मी जैसे हम शिलाजीत लेते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन वो फास्ट होता है, तो जिस जिस जगह ब्लॉकेज होती है वो उस ब्लॉकेज को रिमूव कर देता है। तो आपका स्टेमिना गेन होता है, उसके साथ ये डायबिटीज़, बीपी, बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। आप अगर इसके फ़ायदे देखेंगे तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। और ये वाकई में दुर्लभ है इसका असली का मिलना। तो मेरा एक दोस्त हैं तो वो अवेलेबल करा देते हैं। तो एक गांव पड़ता है लद्दाख के पास ना, पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगता, इब्न तूता करके, तो वहाँ निकलती है और कई जगह निकलती है। इधर हिमालय में स्पीति साइड है, जो ऊंचे जितनी ज़्यादा हाइट होगी वहाँ पे ये मिलता है। तो हम देखते हैं कि इसका पता कैसे चले ये असली है। और अगर आपको कभी रिक्वायरमेंट रहे तो आप पूछ सकते हैं हमें। तो ये क्या होता है कि ये एकदम पत्थर की तरह हो जाता है ठंड में, क्योंकि मनाली में ठंड रहती है। और तो ये सर्दियों में अगर आप लेते हैं या गर्मियों में तो नहीं, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन बारिश के दिनों में या उसके बाद जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल तक आप ले सकते हैं बड़े आराम से। तो ये गर्म होता है। पहली बात इसकी जो पहाड़ है, हिमालय जो है, हिमालय पे जो भी जड़ी बूटी होगी उसकी तासीर गर्म होती है, क्योंकि यहाँ ठंडा है। तो यहाँ जो भी चीज़ें पैदा होती हैं वो बैलेंस करने के लिए होती है कि भाई ठंड को बैलेंस में रखे ताकि आपके शरीर को नुकसान ना हो। तो टेस्ट करने के लिए हम देखेंगे थोड़ा सा, हम इस पे लेंगे। ये जब आप खाएंगे तो आपको इसकी मात्रा लेनी है। आप पहले इसको चेक करने के लिए ना, जैसे ये माचिस की तीली लें या कोई भी स्टिक लें, उस पर ज़रा सा ऐसे लगा लें। थोड़ा आगे करना एक बार। तो पहले इसको तीली पे लगा लें और ठीक सी मात्रा आप इसमें ले सकते हैं थोड़ा। जो अब जैसे ये मैंने ली है, इसमें ये इतनी मात्रा है। और तो हम देखेंगे अगर ये टपकता है तो ये नकली है, क्योंकि जो केमिकल होता है ना जिसमें गुड़ की मिलावट होती है तो वो टपकने लगता है, जैसे प्लास्टिक को जलाते हैं वो टपकता है। और अगर ये वहीं फूल जाता है तो इसका मतलब ये जेन्युइन है, क्योंकि ये पत्थर का एक हिस्सा है, तो इसलिए ये टपकना नहीं चाहिए। ये मेन पहचान है। आग से गुजर के, अब देखिए ये मैं इसको जला रहा हूँ, अगर ये नीचे टपकने लगा है तो ये नकली है फिर बिल्कुल भी। तो आप देखें ये पहले कितनी मात्रा में लगाया था और अब ये उसी जगह पे फूल गया है। तो ये एकदम जेन्युइन है और इसके रिज़ल्ट बड़े अच्छे हैं। आपका हफ्ते 10 दिन में, क्योंकि ये कोई केमिकल नहीं है, तो ये नहीं होता कि 2-3 दिन में एकदम से। पर आप कम से कम मिनिमम अगर पूरी बॉडी रिपेयर करना चाहते हैं तो कम से कम इसको आप
2 महीना 3 महीना रेगुलर लें। इसकी बहुत थोड़ी मात्रा लेनी होती है, गेहूं के दाने जितनी। और कोशिश करें कि इसको मॉर्निंग में लें, नाश्ते के बाद दूध के साथ, या चाय, अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो चाय में ले सकते हैं, और दूध चाय दोनों नहीं पीते तो आप गर्म पानी में ले सकते हैं इसको। वो इसलिए लिक्विड फॉर्म में लेना ज़रूरी होता है ताकि वो बॉडी में अच्छी तरह से घुल जाए। अगर आप इसको जैसे हम टैबलेट की तरह ले लें या ऐसे, तो वो क्या आंत पे ऐसे रखा जाएगा तो वो हार्मफुल हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये जेन्युइन होना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ जो हिमालय में जो जड़ी बूटियाँ यहाँ जो होता है, जैसे लिंगड़ी का अचार है, घी है, देसी घी भी हमारे पास अवेलेबल होता है, और जो पहाड़ी गाय होती है जो जड़ी बूटियाँ ही खाती है, क्योंकि यहाँ वैसे चारे नहीं चलते, और जो खल बिनोला जो केमिकल जो चलता है वो यहाँ नहीं होता, तो वो एकदम प्योर घी होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है। बट फिर मैं वही बोल रहा हूँ, जो चीज़ें सस्ती होती हैं तो वो असंभव सी बात है कि उसमें शुद्धता रह जाए। तो इसलिए असली चीज़ का दाम लगता है। तो आप कोशिश करें, चाहे भले कम खाएं, पर 30 से 40 ग्राम एक आदमी का डाइट है अगर आप शिलाजीत यूज़ करते हैं तो, और वो आपका चलेगा करीबन 2 महीने। रिज़ल्ट 100% है, बट नकली नहीं होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं। अगली बार मैं आपको केसर के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में बताता रहूँगा, तो जुड़े रहें। और कभी आप मनाली आते हैं तो हमारा जो ओंकारम सेंटर है उसमें आपका स्वागत है।